हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेफ स्कोर देखेंगे और एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे लेवल 6 और लेवल 4 का। लेवल 6 का 9 मई को एग्ज़ाम था, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है। और लेवल 4 का सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम था आपका 10 मई को। तो इस बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न था बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही टफ लेंदी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। वो लेवल 6 में हो या लेवल 4 में हो, पजल ज़्यादा पूछा जा रहा था, कैलकुलेटिव नेचर का आपका मैथमेटिक्स पूछा जा रहा था। और जीके 50% क्वेश्चन ईजी था, लेकिन 50% बनाने लायक था। 50% से जैसे ही उधर अधिक क्वेश्चन, जैसे 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के आसपास ठीक ठाक जीके क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका बहुत ही डीपली आप प्रिपरेशन किए होंगे, ठीक है, और तभी वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए होंगे सही। नहीं तो अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तुक्का लगाने पे भी लग जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर करना बहुत बड़ी बात होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 100 पार कर दिए हैं अटेम्प्ट, लेकिन उससे यदि पूछा जाए कि आपका पूरा 100 जो बनाया है पूरा सही है, तो कभी नहीं बोल पाएगा कि मेरा सब सही है। मतलब एक्यूरेसी वो मेंटेन नहीं किए थे। तो ये एग्ज़ाम का लेवल 6 और लेवल 4 में वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन निश्चित है जो एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए अटेम्प्ट किए थे। यदि कोई स्टूडेंट 90 ही अटेम्प्ट किया है और एक्यूरेसी उसका अच्छा है, और जो 100 प्लस अटेम्प्ट किया है और एक्यूरेसी इसका अच्छा नहीं है, तो 90 जो अटेम्प्ट किया है वो बेहतर होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हम लोग पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि कितना रो मार्क्स सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 कटअप का एनालिसिस है ये, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेफ स्कोर देखेंगे। आपका 9 मई को जो लेवल 6 का एग्ज़ाम था, उसमें आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल मैथ्स में, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। मैथ्स में आपका 35 क्वेश्चन पूछा गया था, रीजनिंग में लगभग 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन 9 मई का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में यदि बात किया जाए, दोनों का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही था, मॉडरेट टू टफ बोला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। जो भी अच्छे स्टूडेंट थे अटेम्प्ट बहुत ही कम हुआ है, मतलब कि बोला जाए 90 के अराउंड अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन 90 में भी उन लोग का गलत भी है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में पता नहीं चल पाता कि कौन सा मेरा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, लेकिन इतना जनरल स्टडीज़ में या जनरल अवेयरनेस में वो सबको बहुत हद तक पता चल जाता है कि हम कौन कौन क्वेश्चन बनाए थे और कौन कौन क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो 35 क्वेश्चन में जो भी अच्छे कैंडिडेट होंगे वो 28 कम से कम कर लिए होंगे अटैम्प्ट, और रीजनिंग में भी 27 से 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। और जनरल अवेयरनेस में 30 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं, जो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। तो यदि जोड़ा जाए अटैम्प्ट बहुत ही अच्छे कैंडिडेट का, तो 28 28 56 हो गया, और 30 86, ये एक्यूरेसी वाला है। उसके बाद बहुत सारे ये अच्छे कैंडिडेट 86 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे कि 80 तक बनाए, ठीक है, वो भी अच्छा से बनाए थे, 80 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ बनाए थे, लेकिन उनको लगा कि ये एग्ज़ाम लेवल 6 और लेवल 4 में कटअप हाई जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेंस लेवल का एग्ज़ाम था। तो उन लोगों को लगा कि मेरा इतना नंबर में नहीं होगा, तो उन लोग यहाँ गलती कर बैठे। ये सोचना चाहिए था पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार मेरा अटैम्प्ट ठीक था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि करंट अफेयर्स जो भी था, जीके था, वो सब में तुक्का लगा दिए और 15 से 20 क्वेश्चन बना दिए। यदि इसमें 10 क्वेश्चन भी सही हो जाएगा तो लोग बाजी मार लेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है जो तुक्का मारे सब सही हो जाए या 60% भी सही हो जाए।
पूरा का पूरा गलत भी हो सकता है, ठीक है। तुक्का जनरली सही नहीं होता है। तो यदि गलत हो गया तो जो 80 मार्क्स था ये आपका 78 76 आ सकता था, ये तो और घटा के आपका 70 के आसपास पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि आपने तुक्का लगा दिया था। और जो एक्यूरेसी के साथ 80 ही बनाया था, ठीक है, एक दो गलती था तो उसका 77 आ रहा था। तो जो 80 बना के एक्यूरेसी के साथ बनाया था उसका 77 नंबर आ रहा है। और जो 100 बना दिए थे, दिखने में तो अच्छा लग रहा था, अटेम्प्ट 100 अच्छा बनाया है कैंडिडेट, लेकिन उसके पीछे को समझ नहीं पाए कि कितना वो गलत कर सकता है, तो वो उसका 70 के आसपास आ रहा है। तो आपको 1 मार्क्स अधिक कम है दूसरे कैंडिडेट से, तो आपको रेस से बाहर कर सकता है। तो इतना ध्यान में रखना चाहिए था आप लोग को, ठीक है। यदि बात किया जाए ओवरऑल आपका अटेम्प्ट का, तो 80 से 95 तक अनरिजर्व कैटेगरी वाले अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट इससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। ये अटेम्प्ट का बात कर रहे हैं। और ओबीसी कैंडिडेट, ये ज़्यादातर स्टूडेंट 75 से लेकर 90 तक अटेम्प्ट है, ठीक है। ये अभी रॉ मार्क्स नहीं है, ये अटेम्प्ट है। उसके बाद EWS भी OBC के ही रिस्पेक्टिव में बराबर ही अटेम्प्ट किए। SC कैटेगरी वाले किसी किसी का बहुत ही कम भी है इसमें, ठीक है। 60 से 80 के बीच अटेम्प्ट किए और ST वाले भी 60 से 80 तक अटेम्प्ट किए। ये अटेम्प्ट है, ये रॉ मार्क्स नहीं है। अब बात किया जाए रॉ मार्क्स कितना इस सब का बन सकता है। कोई भी कितना भी स्टूडेंट ब्रिलियंट क्यों ना हो, यदि वो 80 से 95 तक अटेम्प्ट किया है तो 3-4 तो एनी हाउ गलती होना है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी उसका नहीं हो सकता है, पॉसिबल भी नहीं है। किसी कारणवश मैथ्स का क्वेश्चन देख रहे, कुछ ट्विस्ट किया हुआ था, लास्ट में कुछ अलग पूछ रहा था और देख नहीं पाए, वो जानते हैं क्वेश्चन, लेकिन वहाँ ऐसा आपका प्रेशर बना रहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जाना है, टाइम भी आपका डिक्रीज होते जाता है, इस वजह से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता है। और करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जीके, स्टैटिक जीके, इस सब में भी कुछ डाउट के चलते आपका गलत हो जाता है। तो मान लेते ऑन एन एवरेज कम से कम हर एक स्टूडेंट का 6 क्वेश्चन गलती हुआ है, तो 6 और 2 इसका नेगेटिव मार्क्स हो गया, तो 8 नंबर क्या हो गया, डिडक्ट हो जाएगा। तो यदि कोई स्टूडेंट 85 अटेम्प्ट किया है, एवरेज स्टूडेंट, और 85 में 8 नंबर क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसका नंबर कितना आ गया, 77 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह OBC कैटेगरी कोई भी स्टूडेंट होगा, बहुत ज़्यादा यदि करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके पे रिस्क लिया होगा तो सबका और भी कम आएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो अटेम्प्ट कर लिए हैं उतना ही उसका रॉ मार्क्स आएगा, उससे 5-7 नंबर 10 नंबर कम होना ही है, मिनिमम कम से कम 8 से 10 नंबर कम होगा ही जो वो अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। इस छोटी छोटी बातों को एनालिसिस करते हुए क्या सेफ स्कोर होना चाहिए मेरे अनुसार, यदि आप लोग को लगता होगा कि इतना जाएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। यदि अनरिजर्व कैटेगरी है, सेफ स्कोर बात कर रहे हैं साइको के लिए, क्योंकि साइको में 8 कैंडिडेट यदि एक सीट है तो उसके लिए 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा साइको के लिए। ये साइको के लिए सेफ स्कोर हम बता रहे हैं, अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS, ठीक है, और ST कैटेगरी का। ये लेवल 6 का है, बात कर रहे हैं लेवल 6 का। अनरिजर्व कैटेगरी में सेफ स्कोर का बात कर रहे हैं 70 से 78। यदि रॉ मार्क्स आपके बन जाएंगे काट उठ के, तो आप बिल्कुल हो कि आप साइको देने जाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है कि जीके में मेरा अभी 3-4 गलत है, 1-2 और रीजनिंग मैथ्स में गलती हो सकता है, डिडक्ट करके 70 से 78 के बीच आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आपका 100% आप साइको के लिए एग्ज़ाम देने जाओगे। OBC का बात किया जाए तो 68 से 75 के बीच आपका रॉ मार्क्स बन रहा है, तो बिल्कुल आप जाओगे अब साइको देने के लिए। SC कैटेगरी का 60 से 65 के बीच बन रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ हो, आप साइको दीजिएगा। EWS का भी 60 से
68 के बीच यदि रॉ मार्क्स है बनेगा आपका तो आप बिल्कुल साइको दीजिएगा। और एसटी कैटेगरी का 50 से 55 के बीच भी बन रहा है तो आप साइको दीजिएगा। ये तो आपका सेफ स्कोर हुआ साइको के लिए। लेकिन क्या ये जो सेफ स्कोर है इतना ही में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। मिनिमम इस सब में आप 5 ऐड कर सकते हैं। मिनिमम आप इसमें 5 नंबर बढ़ा दीजिए। तो यदि अनरिजर्व कैटेगरी का बात किया जाए तो फाइनल कट ऑफ इसमें कम से कम 80 प्लस जाएगा अनरिजर्व, और ओबीसी में कम से कम 77 प्लस जाएगा ये फाइनल में, ठीक है, और 80 प्लस अनरिजर्व में, और एससी कैटेगरी में 63 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस और एसटी कैटेगरी में 60 प्लस एनी हाउ जाना है फाइनल में, ठीक है। ये तो आपका लेवल 6 का बात हुआ। और लेवल 4 में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि लेवल 4 आपका 2 ही 3 जोन में आपका सीट था, बाद बाकी जोन में आपका लेवल 4 का सीट नहीं था। और सीट के अकॉर्डिंग आपका अनरिजर्व में आपका इसका सेफ स्कोर लेवल 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा इसमें कंपटीशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें लेवल 6 में जो क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और उसके बाद और भी कैंडिडेट इसमें इंक्लूड हैं, तो इसमें कंपटीशन लेवल भी अधिक है रिस्पेक्टिव आपका लेवल 6 से। लेवल 4 में थोड़ा सा कट ऑफ आपका ज़्यादा जा सकता है। तो इसमें यदि फाइनल आपका कट ऑफ बात किया जाए अनरिजर्व कैटेगरी का, इसमें भी साइको आपका होगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी का कम से कम 85 प्लस होगा रॉ मार्क्स, तभी आपका, क्योंकि रॉ मार्क्स का हम इसलिए बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स का इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जो आपका रॉ मार्क्स बनेगा उसी में आपसे डिसाइड होगा कट ऑफ। 85 प्लस रॉ मार्क्स आएगा तो आपका बिल्कुल है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का 80 प्लस, एससी का 73 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 74 प्लस, एसटी का 65 प्लस, इतना रॉ मार्क्स बनेगा तभी आपका। और आप सोच रहे हैं बहुत कम कट ऑफ बता रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्त। पेपर का डिफ़िकल्टी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए होंगे उससे आप एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम नहीं दिए वो बेहुदा कमेंट ना कीजिएगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम दिए उसके बारे में पूछ लीजिएगा कैसा पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था। हम अपने स्टूडेंट 10-15 स्टूडेंट से हम बात किए, अच्छे स्टूडेंट थे, वो सब 80-85 क्वेश्चन बना के आए, उसमें भी अभी तक 3-4 क्वेश्चन गलती हो गया है। ऑन एन एवरेज इससे ही सबका हालत होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर सबके लिए बराबर ही होता है, ठीक है। यदि 10 से 15 लोग को इतना दिक्कत हुआ है तो ओवरऑल सबको ऐसा माना जा सकता है कि ऐसा ही हुआ। कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे जो बहुत अच्छे किए होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज ऐसा ही सबका एग्ज़ाम गया है, तो आसमान से कट ऑफ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ हो गया। उसके बाद सीए का कोई नहीं बता सकता है, हम आपको बता दें पूरा यूट्यूब में कि कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपर्स होंगे, इक्का दुक्का स्टूडेंट होंगे जो 95 प्लस भी लाएंगे, और टॉपर्स ही आपका सीए का पोस्ट उसको मिलेगा, क्योंकि इसमें साइको ना होना है, ना कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होना है, ठीक है, ना टाइपिंग होना है, इसमें डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग होगा। इसीलिए इसमें कट ऑफ जो टॉपर्स होंगे हर एक जोन में, क्योंकि 5-7-8 सीट से ज़्यादा सीट नहीं है सीए में, इसीलिए इसमें 95-92 प्लस भी चल जाएगा कट ऑफ, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आप खुद में भी डिसाइड कर सकते हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि आप अपने जब एग्ज़ाम दे के निकले होंगे, अपने दोस्तों से बात किए होंगे कितना अटैम्प्ट किए, बाद में अपने कलीग से जो सामने हैं वो पूछे होंगे कि कितना करंट अफेयर्स आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।